पंजाब पुलिस की कच्चे में जवाबी कार्रवाई। एहलकारों पर हमले में मुलव्वस मरकजी मुलजिम बशीर शर मारा गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रात से जारी ऑपरेशन में बशीर शर के 5 साथी जख्मी हुए। आईजी पंजाब का कहना है एहलकारों पर हमले में मुलव्वस तमाम मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। सादिकाबाद के कच्चे में डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद, 10 जख्मी हुए थे। लोगों को उठाया जा रहा। चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर रहे। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर-ए-आज़म से मामला देखने की गुजारिश की गई, मगर इस मामले का जर्रा बराबर भी एहसास नहीं। दे डोंट केयर डैम अबाउट इट। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के अजहर मिशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा हुकूमत को मुरव्विजा तरीक़ाकार पर अमल नहीं करना तो क्या कह सकते हैं। इन चीज़ों से मुल्क की कितनी बदनामी हो रही है इनको अंदाज़ा नहीं। 3 माह से 2 बंदे लापता हैं। अंदाज़ा है खानदान पर क्या गुजर रही होगी। एसपी ने बताया सीसीटीवी का रेजोल्यूशन कम होने की वजह से नादरा और फॉरेंसिक एजेंसी से कुछ पता नहीं चल सका। अदालत के सरबराह जेआईटी एसपी लाहौर को रिपोर्ट्स जमा कराने की हिदायत। समाअत मंगल तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत का मुल्क में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को बंद करने का फैसला। सेक्रेटरी सनत और पैदावार का कहना है वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जो टाइमलाइन तय होगी उसके मुताबिक स्टोर्स बंद कर दिए जाएंगे। राइट साइजिंग कमेटी ने तजावीज़ तैयार कर ली हैं जिसमें मुख्तलिफ वजारतें भी शामिल हैं। राइट साइजिंग कमेटी की दीगर इदारों को बंद करने की तजवीज़ की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। IMF के $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पूरी करने के लिए हुकूमत ने कोशिशें तेज कर दी। पाकिस्तान बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश करने लगा। वज़ीर ख़जाना की CEO दुबई इस्लामिक बैंक से ऑनलाइन मीटिंग हुई। ज़राए का कहना है पाकिस्तान दुबई इस्लामिक बैंक और दीगर बैंक से $4 अरब का कमर्शियल कर्जे हासिल करना चाहता है। बैंकों से पाकिस्तान में सरमायाकारी पर बातचीत जारी है। IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को बैरूनी ज़राए से $12 अरब जमा करने हैं। सेशन कोर्ट के अहकामात पर रेड कमिश्नर के कश्मूर पुलिस स्टेशन पर छापा मार के 6 अफराद को बाजियाब करा लिया। गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार 4 मर्द और 2 खवातीन को बाजियाब करवाया गया। बाजियाब अफराद की रिहाई के लिए पुलिस ने लाखों रुपए रिश्वत तलब कर रखी है। ईरान बस हादसे में जाँ बहक ज़ायरीन की मैयतें आज वतन लाई जाएंगी। जख्मियों को भी खुसूसी तैयारे पर वतन लाया जाएगा। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू कहते हैं इंतजामात कर रही हैं। उम्मीद है मैयतें आज रात पाकिस्तान भेज दी जाएंगी। कमिश्नर सक्खर फयाज अब्बासी ने बताया ज़ायरीन की मैयतें सक्खर एयरपोर्ट पर लवाहिकीन के हवाले की जाएंगी। हैदराबाद के इलाके लियाकत कॉलोनी प्रीटाबाद में 29 माह की बच्ची पोलियो वायरस की माजूर हो गई। DHO के मुताबिक बच्ची की वैक्सीनेशन मुकम्मिल है। बच्ची ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार है। बलूचिस्तान के इलाकों पशीन, टिला, अब्दुल्ला, चमन में इंसदादे पोलियो के कतरे ना पिलाए जाने का इंकशाफ। पोलियो वर्कर्स कतरे पिलाए बगैर उंगलियों पर निशानात लगाने में मुलव्विस पाए गए। हुकाम एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का कहना है 500 रज़ाकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 74 को फारिग कर दिया गया। इतवार से जुमेरात तक कराची और अंदरूनी सिंध में बारिश का इम्कान। अगले 2 रोज के दौरान हवा का कम दबाव मगरिब की जानिब बढ़ेगा। 25 अगस्त को ताकतवर मानसून हवाएं जुनूबी इलाकों में दाखिल होंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद, ठट्ठा समेत मुख्तलिफ शहरों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर जर्मन खातून मेहमान का हैंडबैग चेक कराने से इनकार। अमले के इसरार पर जर्मन वजीर वज़ीर-ए-आज़म से मिले बगैर जाने पर तैयार। जर्मन वजीर के बुरा मान कर जाने पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस का अमला परेशान।
आवाज देकर जर्मन वजीर को वापस बुलाया, बैग चेक किए बगैर अंदर जाने दिया। जर्मन सहाफी ने वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सहाफी आंद्रेयास ने ट्वीट में सवाल उठाया, क्या वजीरों की तलाशी ली जा सकती है? पेशावर के इलाके बडवेल में मियां बीवी के कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन का लाशों के साथ एहतजाज। मुजाहिरीन ने कोहाट रोड ट्रैफिक के लिए बंद किया। लवाहिकीन का पुलिस पर बगैर वारंट घर में घुसने और मियां बीवी को कत्ल करने का इल्जाम। पुलिस के मुताबिक इश्तिहारी मुलजिम ने छापे के दौरान मज़ामत की, दस्ती बम फेंका जिसके फटने से दोनों की हलाकत हुई। खैरपुर में कोट पुल के करीब सिक्योरिटी गार्ड को मुसाफिर वैन से उतारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक नौजवान की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। उरसा का पुलिस की मौजूदगी में नौजवान को कत्ल करने का इल्जाम। कोयटा में कोंगो वायरस का एक और केस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक 14 साल के मरीज में वायरस की तस्दीक हुई। रवां साल कोंगो वायरस का 23वां केस रिपोर्ट हुआ है। कोंगो के वायरस 5 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मन वजीर बराए इक्तिसादी ताउन और तरक्की की वफ्द के साथ मुलाकात। मरीम नवाज ने जर्मनी की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए 91 मिलियन यूरो इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज ने GSP प्लस स्टेटस के लिए जर्मनी की मुआवनत को सराहा। मरीम नवाज का कहना था, मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी का खात्मा तरजीहात में शामिल है। पहली बार माहौलियात के लिए बजट में 400% इजाफा किया गया। ऑलराउंडर शकीबुल हसन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है, ढाका में गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम को हंगामों के दौरान कत्ल किया गया। मकतूल के वालिद के मुताबिक शकीबुल हसन इसके जिम्मेदार हैं, इसलिए मुकदमा किया। शकीबुल हसन हसीना वाजिद की पार्टी के रहनुमा और पार्लियामेंट मेंबर थे। मोदी सरकार मुसलमान दुश्मनी में अंधी हो गई। तौहीन रसालत के मुर्तकिब पंडित रामगिरी महाराज के खिलाफ एक्शन के बजाय मुस्लिम रहनुमा का घर मिसमार कर दिया। वाकया रियासत मध्य प्रदेश में पेश आया। साबिक कांग्रेस रहनुमा हाजी शहजाद अली के घर पर बिल्डोजर चला दिया गया। गुज़श्ता हफ्ते पंडित रामगिरी इस्लाम मुखालिफ बयान और शान रसालत में गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ था। पुलिस ने एहतजाज करने पर उल्टा 150 मुस्लिम मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इंडोनेशिया में इलेक्शन कवानीन में मुजव्विजा तरामीम के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया, बाड़ तोड़ दी, टायर जलाए और पार्लियामेंट के अंदर पेट्रोल बम फेंके। पुलिस पर भी पथराव। पुलिस ने आंसू गैस और पानी की तोपों का इस्तेमाल किया। अवाम का गुस्सा देखकर अरकान पार्लियामेंट ने तरामीम की तौसीक मुलतवी कर दी। मुजव्विजा तरामीम कानून का हिस्सा बनने से सदर के सियासी असर रसूख में इजाफा हो सकता है। गजा में इसराइली जाहरियत को 10 माह गुजर गए, लेकिन बैनुल अक़वामी बरादरी जंग बंदी ना करा सकी। इसराइल की वहशियाना बमबारी ने 90% आबादी को दरबदर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, इतनी बड़ी आबादी की बेदखली के बायस सेहत के बहरान ने जन्म ले लिया। इसराइली फोर्सेस के खान यूनिस में बमबारी, 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। जुनूबी गजा में बमबारी में बच्चे समेत 4 फ़लस्तीनी जान से गए। अरब मीडिया के मुताबिक जंग बंदी मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए इसराइली वफ्द काहिरा पहुंच गया। कैमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजदगी बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर ली। नायब सदर के लिए टिम वॉल्स को मुंतखब कर लिया गया। शिकागो में पार्टी कन्वेंशन से खिताब में कैमला हैरिस ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस भेजना खतरनाक होगा। वो जीते तो कैपिटल हिल पर हमला करने वाले इंतहा पसंदों को आज़ाद कर देंगे। गजा में जंग बंदी का वक्त आ गया है। अमरीका के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के आखिरी रोज भी फ़लस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहरा किया गया। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको सरहद पहुंच गए। अपने दौरे हुकूमत में सरहद पर तामीर की गई दीवार का जायजा लिया। बॉर्डर पर खिताब में बाइडेन हैरिस इंतजामिया पर तनकीद की। कहा, डेमोक्रेट्स ओपन बॉर्डर चाहते हैं, इसीलिए दीवार मुकम्मल होने नहीं दी। कैमला हैरिस की नाअहली के बायस अमरीका को इमिग्रेशन बहरान का सामना है।
कामला हैरिस की ओपन बॉर्डर पॉलिसी के बायस जराइम पेशा अफराद अमरीका में दाखिल हुए, इलेक्शन जीतकर मुल्क की सरहद को मजबूत बनाएंगे। थाईलैंड के रुकने पार्लियामेंट को खातून रिपोर्टर के सवाल पूछने पर गुस्सा आ गया, थप्पड़ बरसा दिए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। 79 साल के साबिक आर्मी चीफ हैं। रूसी सदर प्यूटिन को चीचनिया के मस्जिद में कुरान पाक के नादिर नुस्खे का तोहफा। प्यूटिन ने एहतरामन कुरान पाक को चूमा और फिर सीने से लगाया। चीचनिया के मुफ्ती आजम ने रूसी सदर को सूरह अनफाल की आयत पढ़कर सुनाई और उसका रूसी जुबान में तर्जुमा भी किया। मक्का मुकरमा और मदीना में मुसलसल दूसरे रोज भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम समेत शहर भर में गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। उमरा ज़ारीन ने बाराने रहमत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। पिंडी टेस्ट के तीसरे रोज का खेल जारी। बांग्लादेश के 2 खिलाड़ी 53 रन पर पवेलियन लौट गए। नसीम शाह और खुरम शहजाद की एक विकेट। बांग्लादेश ने अपनी पहले इनिंग्स बगैर किसी नुकसान के 27 रन से दोबारा शुरू की थी। मैच ए स्पोर्ट्स और यावाइजात पर बराह रास्त देखा जा सकता है। और कमाल की फुर्ती, बला की तेजी। मिक्स मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खातून फाइटर्स ने तारीख रकम कर दी। बानो भट्ट ने काजिक फाइटर पर मुक्कों की बरसात की। इवेंट के तारीख में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। बानो कामयाबी के ऐलान पर खुशी से रो पड़ी। तराना भी गूंज उठा। इमान खान ने पाकिस्तान को दूसरा सोने का तमगा दिलाया। सीनियर फ्लाईवेट कैटेगरी में हरीफ को नॉकआउट किया। बुशरा अहमद ने सिल्वर मेडल जीता। मर्दों में जिशान अकबर, अब्दुल मन्नान और शहाब अली भी सिल्वर मेडल हासिल करने में कामयाब हुए। इवेंट में ताजिकिस्तान और काजाकिस्तान 7-7 गोल्ड मेडल्स के साथ सरफहरिस्त रहे। तमाम मुकाबले ए स्पोर्ट्स और यार ज़ैप पर बराह रास्त दिखाए गए।